नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको आईपीसी की धारा 510 टीका अधिनियम 1880 पशु अनाधिकृत प्रवेश अधिनियम 1871 किशोर धूम्रपान अधिनियम 1852 व सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आईपीसी की धारा 510 के बारे में, जो कि शराब से संबंधित है, यानी कि शराब पीकर सार्वजनिक स्थान पर दुर्व्यवहार करना। यदि कोई शराब पीकर या कोई दूसरा नशा करके किसी सार्वजनिक स्थान पर या फिर किसी के घर में घुसकर जहां जाने का उसे अधिकार ना हो हल्ला करे, 10 रुपये के जुर्माने से वो व्यक्ति दंडित किया जा सकता है। इस धारा के अधीन शराब पीना जुर्म नहीं है, बल्कि शराब पीकर दुर्व्यवहार करना दंडनीय है। तो ये धारा ये बताती है कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर गलत तरीके से उसे लाता है, उसे बेचता है, या फिर पब्लिक प्लेस में शराब पीता है, जैसे कि मान लो गाड़ी में बैठकर वो शराब पीता है जहाँ से लोग आ जा रहे हैं, पार्क में बैठकर शराब पीता है, तो पंचायत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और शराब पीने के बाद वो हो हल्ला करता है, हुड़दंग करता है, या जैसे गाड़ी में तेज़ म्यूज़िक बजाता है जिससे लोग परेशान होते हैं, तो उस व्यक्ति के खिलाफ पंचायत जो है कार्रवाई कर सकती है। और वो आईपीसी की धारा 510 के अंतर्गत उसके द्वारा किया गया अपराध दंडनीय है और पंचायत उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई कर सकती है। भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अतिरिक्त विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत पंचायत कार्रवाई कर सकती है, जिसका विवरण आगे दिया गया है। जैसे जो आईपीसी की धारा जो पंचायत द्वारा सुनवाई करने योग्य हैं, उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अधिनियम हैं जिसके ऊपर पंचायत जो है सुनवाई कर सकती है। उसमें पहला है टीका अधिनियम 1880, यानी 1880 का 13। इसमें बताया गया है कि धारा 22 के अंतर्गत जो टीका अधिनियम की धारा 6 का उल्लंघन करेगा, उसे इस धारा के अधीन 100 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अगला हम अगले जो अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे वो है पशु अनाधिकृत प्रवेश अधिनियम 1871। इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती पशुओं को इस अधिनियम के अधीन पकड़े जाने में रुकावट पैदा करे या पकड़ने के बाद फाटक में ले जाने वाले से या फाटक से छुड़ाए, उसे इस धारा के अधीन 100 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यदि मान लो राम के जो पशु हैं, गाय बैल, उसने छोड़ रखे हैं और उसने जाके श्याम के खेतों में उसकी फसल को उजाड़ दिया है, तो श्याम जो है उसके खिलाफ पशु अनाधिकृत प्रवेश अधिनियम 1871 के तहत मुकदमा दायर कर सकता है पंचायत में, और पंचायत जो है वो राम को 100 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। अगला जो अधिनियम है वो है किशोर धूम्रपान अधिनियम 1852। इसमें इसकी जो कुछ एक सेक्शंस हैं जिसके ऊपर पंचायत जो है सुनवाई कर सकती है, जो है धारा 3। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी बच्चे जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है को तंबाकू बेचता या देता है, तो उसे पहली बार 10 रुपये, दूसरी बार 20 रुपये और तीसरी बार 50 रुपये तक का दंड किया जा सकता है। तो यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो 16 साल से कम आयु के बच्चे को तंबाकू ना ही बेच सकता है, ना ही उसे दे सकता है। यदि वो ऐसा जुर्म करता है तो उसके खिलाफ पंचायत जो है पहली बार 10 रुपये जुर्माना कर सकती है, दूसरी बार 20 रुपये, तीसरी बार 50 रुपये तक का दंड लगा सकती है। इसी की धारा 4 बताती है यदि कोई बालक 16 वर्ष का हो और सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू पिए, तो लंबरदार, मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज के अध्यापक, नगर पालिका का सदस्य, जिला अध्यक्ष,
पंचायत समिति सदस्य, वकील या पंचायत का सदस्य या मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होगा कि वह तंबाकू छीन ले या तबाह कर दे। तो इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई 16 साल से कम आयु का बालक है, बच्चा है, तो यदि वो किसी पब्लिक प्लेस पर तंबाकू पीता है तो उसके जो उस गांव का लंबरदार है या उस स्कूल के या कॉलेज के अध्यापक हैं या नगर पालिका के सदस्य हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं या कोई वकील या पंचायत का सदस्य है या कोई मजिस्ट्रेट है, वो उस तंबाकू को उस बच्चे से छीन सकता है और छीन कर जब्त कर सकता है और उस तंबाकू को तबाह किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगली जो अधिनियम है जिसके अंतर्गत पंचायत कार्रवाई कर सकती है वो है सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867। इसमें यह बताया गया है, इसके कुछ सेक्शंस हैं जिसमें पंचायत जो है कार्रवाई कर सकती है। इसकी धारा 3 बताती है कि किसी मकान, कमरा, तंबू, गाड़ी या स्थान का मालिक इसमें जुआ घर खोले या प्रयोग करे या इस प्रकार जुआ खेलने वालों को दान दे, उसे इस धारा के अधीन दंडित किया जा सकता है। उसमें बताया गया है, धारा 3 बताती है कि पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपने मकान या किसी कमरे या तंबू या गाड़ी या स्थान में जुआ घर खोले और उसका इस्तेमाल करे और जुआ खेलने वालों को वो स्थान किराए पे दे, तो उसे इस धारा 3 के अंतर्गत जो है दंडित पंचायत कर सकती है। इसी की धारा 4 बताती है, जो उपरोक्त मुकाम आदि पर ताश मोहरे इत्यादि से जुआ खेलता हुआ पाया जाए तो उसे भी इस धारा के अधीन दंडित किया जा सकता है। तो पहली धारा 3 बताती है किसी मकान, कमरे, तंबू या गाड़ी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और धारा 4 बताती है कि जो जुआ खेल रहा होता है, जो जुआ खेलने के लिए ताश या मोहरों का इस्तेमाल करता है, तो पंचायत जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है और उसे दंडित कर सकती है। उसी प्रकार सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 7 बताती है कि ऐसे जुआ खेलने के स्थान पर पाया गया कोई व्यक्ति या गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर अपना नाम पता देने से इनकार करे या झूठा नाम या पता दे तो उसे इस धारा के अधीन सजा दी जा सकती है। तो इस सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 की धारा 7 बताती है कि ऐसे स्थान पे यदि कोई जुआ खेलता हुआ पकड़ा जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है और वो व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा उसका नाम व पता पूछने पर इनकार करता है या अपना झूठा नाम और पता देता है, तो उसे इस धारा के अधीन सजा दी जा सकती है। तो ये थी आईपीसी की धारा 510 और जो अन्य अधिनियम हैं जिसके बारे में पंचायत जो है कार्रवाई कर सकती है, उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। अन्य जो जानकारी होगी वो आगामी वीडियो में आपको दी जाएगी। धन्यवाद।